हेलो, मेरा नाम है अभिनव और साइबर क्राइम को लेकर के ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है वेबकूप। वेबकूप बेसिकली अगर समझे नाम से तो वेब की दुनिया में जो वेबकूप बनते हैं बेसिकली टेक्नोलॉजी का जब दायरा बड़ा है डिजिटल इंडिया के थ्रू या और अलग तरीक़ों से, तो साइबर क्राइम का भी दायरा बड़ा है। और क्योंकि पहले जब आप देखते हैं तो क्राइम जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे, मर्डर्स होते थे और तरीके होते थे, तो उनमें अब बदलाव आया है कि क्राइम का जो नेचर है वो बदला है। और नेचर जब बदला है तो उससे बचने के तरीके भी हमें जानने होंगे। और उसी सीरीज़ में हम लोग अलग अलग तरीके के साइबर क्राइम और उससे बचने के तरीके पर हम इस सीरीज़ में बात करेंगे। वेबकूप हमारा ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है और हम चाहते हैं कि आप अलग अलग तरीके से साइबर क्राइम बचने के लोगों को भी इस चीज़ों को बताएं कि किस तरह से साइबर क्राइम से बचा जा सकता है, किस किस तरह का नेचर हो सकते हैं और कहाँ जा कर के रुक जाना है हमें। अगर साइबर क्राइम अगर हो रहा है तो कहाँ आपको रेड फ्लैग है, कहाँ आपको बचना चाहिए, कि क्या अगर आ जाए तो आपको रुक जाना चाहिए। तो क्योंकि अभी साइबर क्राइम एक ऐसा बीमारी बोल सकते हैं, ऐसी समस्या हो गई है जहाँ की हर एक दूसरा आदमी साइबर क्राइम का किसी भी फॉर्म में भुक्तभोगी है, पीड़ित है। तो उससे बचने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है MHA ने एक नंबर जारी किया है 1930। इसको आप नोट करके रख लें, 1930 करके एक नंबर जारी किया है जिसमें IVRS के थ्रू आप कंप्लेन कर सकते हैं। और कंप्लेन का जो तरीका है वो ये है कि आप जब IVRS करेंगे तो आपके डिटेल्स, जैसे कि आप मसलन आपके साथ कहाँ ये घटना हुई, आपका किस नंबर से आपने कॉल किया था, किस नंबर से कॉल आया, UPI से ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हैंडी रखना होगा, यानी अपने पास में रखना होगा। और जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ आप जाते हैं तो आपको मनी होल्ड करने की, यानी जब आप, चूँकि बैंकिंग अब इस तरह से है कि कोर बैंकिंग सारे कनेक्टेड बैंक्स हैं और 1930 के थ्रू सारे बैंक्स जो हैं उस कनेक्टेड हैं। अगर आप कोई भी तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पड़ते हैं, जो कि आपको मनी ड्यूप किया जा सकता है, धोखे से आपसे कोई पैसे साइबर क्रिमिनल ले लेता है, तो आपको सरकार जो है साइबर सेल जो है वो बेसिकली 1930 पर कंप्लेन करके पैसे को होल्ड करने की सुविधा देती है। तो इसमें एक चीज़ को बड़ा ध्यान रखना है कि 1930 पर जब आप कॉल करें तो सारी डिटेल्स को हैंडी रखें। दूसरा कि आप जब आप कंप्लेन कर रहे हैं तो इसका टाइम जो होता है वो रखें कि जितना जल्दी आप कंप्लेन करेंगे, 24 घंटे के अगर करते हैं तो होल्ड करने, क्योंकि बैंकिंग में क्या रहता है, आप सिस्टम अगर समझेंगे तो बैंकिंग जब एक बैंक से दूसरे बैंक तक जब पैसा ट्रैवल करता है, जब ट्रांजैक्शन होता है, तो उसके बीच में एक टाइम रहता है। उस टाइम में इस बैंक सरकार को या फिर आप समझ लें साइबर सेल को ये सुविधा होती है कि उस पैसे को होल्ड कर सके। और ये होल्ड जो होता है वो बेसिकली आपके पैसे को, आपके समस्या को बचा सकता है। तो साइबर क्राइम को लेकर के दो चीज़ों को बहुत गौर से देखना है कि अगर हो जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले मैं सल्यूशन की बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स तो हैं। सल्यूशन ये है कि आप cybercrime.gov.in इसको लिख करके रख लें, ज़रूरत पड़े तो आप इसको लिख करके कहीं रखें या अपने हैंडी रखें इस चीज़ को। cybercrime.gov.in इस पे आप कंप्लेन करने की सुविधा है, जहाँ की आपको डिटेल्स मांगे जाएंगे, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, आपके रजिस्टर्ड नंबर से रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हैंडी रखेंगे और कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन करने के बाद आपको जो भी OTP जनरेट हो, जनरल एक प्रोसेस होता है, उस पर करेंगे। और दूसरा, बहुत लोग होते हैं बहुत टेक्निकली बहुत साउंड नहीं होते हैं, टेक्निक फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो ऐसे केस में आप 1930 करके एक IVRS नंबर है, उस नंबर को नेशनल वाइज ये हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर 1930 इसको लिख करके अपने मोबाइल में सेव करके रख लें, जहाँ कि आप कंप्लेन करेंगे तो पैसा होल्ड करने का, जब आपके साथ साइबर क्राइम हो गया है तो उसको बचाने का तरीका है। 1930 को आप सेव करके रखेंगे और जब इस तरह की समस्या आती है, आपके इर्द गिर्द आपके आस पड़ोस में कोई किन्हीं के पास आता है, तो इसको होल्ड करने की आप उनको बताएं और इसको अवेयरनेस की तरह देखें कि दूसरों को बताएं कि 1930 को सेव करके हमेशा रखें। आसपास के लोगों को बताएं कि कंप्लेन करने का तरीका क्या है। इस सीरीज़ में बेसिकली हम लोग साइबर क्राइम को लेकर के अलग अलग जो तौर तरीके आ गए हैं साइबर क्रिमिनल्स, क्योंकि आप अगर तैयार हैं तो एक तरह से बोल सकते हैं साइबर क्रिमिनल्स भी लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि वो अलग अलग टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लिंक के थ्रू हो, चाहे वो आपके कॉल फॉरवर्डिंग्स के थ्रू। तो ये सारे तौर तरीके जिनसे बचना है, जब कुछ ऐसा चीज़ आए, जब लिंक आता है, अननोन लिंक्स को नहीं पिक करना है, क्लिक करना है, ये सारी चीज़ों को। और अगर सेटअप रखते हैं आप, अपने फ़ोन का सेटअप कैसा रखना चाहिए, ये सारे जो तरीके हो सकते हैं, जो माध्यम साइबर क्राइम के हो सकते हैं, उनको बचने के जो राइट सेटिंग्स होते हैं, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग अलग अलग सिलसिलेवार बात करेंगे। आज जो हमारा डिस्कशन था वो 1930 ये जो नंबर है नेशनल हेल्पलाइन नंबर साइबर क्राइम से बचने के लिए, इससे था।
अगले एपिसोड में हम बात करेंगे लिंक्स जो आते हैं, अलग अलग तरह के जो मेलिशियस लिंक आते हैं, जो अननोन सोर्सेज से लिंक्स आते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए और टेक्स्ट के फॉर्मेट में आए या किसी और फॉर्म में जब लिंक्स आता है तो उस लिंक में किस तरह से पहचानें कि ये साइबर क्राइम का एक प्रयास हो सकता है। इस पर हम अगले जो एपिसोड आता है उस पर हम लोग बात करेंगे।